जो चेयरपर्सन जो कि आपको बताएंगे कि किसी भी क्लब में कोई भी कार्य करने के लिए जो इफेक्टिव टीम बनाई जाती है वो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में कुछ आपको अपनी नई ऊर्जा और नई सोच का प्रदर्शन करेंगे हमारे लाइन लीडर लाइन जो चेयरपर्सन रोहित जायसवाल जी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसा लगा हमारे ट्रेनिंग सेशन आप सभी को? आर यू एंजॉयिंग? देन शो मी अ थम्स अप। ग्रेट। तो चलिए फन और लर्न से वाले सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सभी तैयार हैं? लेकिन मैं नहीं तैयार हूं। कुछ करने से पहले कुछ मीठा तो हो जाना चाहिए ना। हो जाए? थैंक यू। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे बल्कि हम अपने टॉपिक का आगाज करेंगे एक मीठे से गीत के साथ। तो चलिए बताइए आप सब में से म्यूजिक किन्हें किन्हें पसंद है? रेज योर हैंड्स। वाओ, देयर आर सो मेनी पीपल हु लाइक म्यूजिक। और इनमें गीत गुनगुनाना किन्हें किन्हें पसंद है? नहीं, वॉशरूम सिंगर। ओके फाइन, मैं आपको अपनी पसंद का एक गीत बताता हूँ, आप उसे गाइए। एंड रेस्ट ऑफ पीपल हम सब इनके साथ गुनगुनाएंगे और इन साथ ही हाथ बढ़ाना गीत आपने सुना है? प्लीज आप उसे गाइए। Anyone else? विशाल भाई, I request you to. Anyone else? विशाल भाई, you are the only option. साथी हाथ Come on everybody. साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर रोज लगाना, साथी हाथ बढ़ाना। Thank you. दोस्तों आप सबने देखा कितनी खूबसूरत बात इस गीत के माध्यम से कही गई है कि अगर अपने लक्ष्य की तरफ हम अकेले बढ़ रहे हैं और थक जाएं, फिर भी हमें उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। हम दूसरों की मदद से उस काम को पूरा करते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है या नहीं होता है? यस। तो अगर ऐसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारी सोशल लाइफ ही क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें हम अकेले नहीं अकम्प्लिश कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं? क्या उन टास्क को छोड़ देते हैं? से सुनो, ऐसे में उन टास्क को करते हैं या छोड़ देते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करेंगे हम अगर अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो? ठीक है, लोगों की मदद लेकर के कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस। तो हम कैसे लोगों की मदद लेंगे? कैसे लोगों को क्या हम राह चलते किसी से भी मदद ले सकते हैं? नो। किनसे मदद लेंगे? हम ऐसे लोगों से मदद लेंगे जिनके पास उस काम को करने की स्किल हो, नंबर 1, एंड उनका उस काम में इंटरेस्ट हो। स्किल एंड इंटरेस्ट, ये दो चीजें जिनमें हो, हम उनकी मदद लेंगे सो दैट वी कैन डू दैट वर्क इजीली एंड एफिशिएंटली, राइट? तो अगर हम इसे दूसरी तरह से कहें कि हम ऐसे लोगों की एक इफेक्टिव टीम तैयार करके उस काम को करते हैं, तो क्या ये गलत होगा? एंड हियर द टॉपिक फॉर दिस सेशन, इफेक्टिव टीम। और आज हम इस सेशन में क्या क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम टीम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद टीम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इन पर बात करेंगे, और फाइनली टीम के फॉर्मेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टीम को डिफाइन करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं चाहूंगा आप लोगों से कुछ टीम की स्ट्रक्चरिंग के लिए, टीम को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स दे सकते हैं? एनीवन? टीम कैसे होती है, क्या कोई बताना चाहेंगे? कॉमन गोल। कॉमन गोल, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? सेम इंटरेस्ट। Common goal and same interest both are same. Group of people. Common goal. That's common goal. क्या? Group of people और common goal, दो चीज तो हमारे पास आई। क्या इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं हम? Positivity. Very good. That is intention behind. हम इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ते हैं, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वर्क। कार्यों का एक दूसरे पर आधारित होना, आश्रित होना, एक दूसरे पर प्रभाव डालना। चलिए इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से। आप सब में से किसने मिशन मंगल मूवी देखी है? माय गॉड, बहुत सारे लोग हैं।
सच में आज तो मजा आने वाला है। लोगों को म्यूजिक का शौक है, गाना गाने का शौक है, मूवीज का भी शौक है। ये सेशन तो कमाल का होने जा रहा है। चलिए, जिन्होंने देखा है वो तो जानते हैं कि इस मूवी को किस पर बेस करके बनाया गया। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बताऊं कि ये मूवी हमारी पृथ्वी से लेकर के मंगल तक को नापने की यात्रा का चित्रण है। इसमें हमारे फाइनेस्ट ब्रेन्स, हमारे साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसे सैटेलाइट को बना रहे हैं और अपने मिशन को कामयाब कर रहे हैं जिसे हम मार्स पर भेजने जा रहे हैं। और इसी का प्रॉपर चित्रण है। इसमें दिखाया गया हमारे कुछ साइंटिस्ट जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट जो प्रोजेक्टिव पाथ पे काम कर रहे हैं, कुछ फ्यूल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, कोई लाइट वेट रॉकेट को बनाने पे काम कर रहे हैं, कोई कैमरे पे काम कर रहे हैं। ऐसे सारे साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम नो दैट वी ऑल आर पुटिंग आवर बेस्ट इनटू दिस। सभी जानते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन हमारी एक टीम जो रॉकेट को लाइट वेट बनाने पे काम कर रही है, अगर कहीं से थोड़ा कमतर रह जाती है तो क्या इसका असर जो टीम फ्यूल एफिशिएंसी पर काम कर रही है, बिकॉज इट्स अ फार डिस्टेंस, धरती से मार्स को नापना ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें फ्यूल एफिशिएंसी की आवश्यकता थी। अगर हमारे रॉकेट किसी तरह से बहुत हैवी बन जाता तो क्या इसका असर फ्यूल एफिशिएंसी पे पड़ता ही नहीं पड़ता है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी। वो चाहे जितना अच्छा काम करते, अगर दूसरी टीम ने थोड़ा सा काम अपना कमतर रखा तो उसका असर दूसरे काम पर दिखेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी। सो कैन नाउ वी से a team is a group of people who work interdependently to achieve a common goal. Can anyone read this again? Please, कोई इसे दोबारा पढ़ेंगे? सतीश भैया, प्लीज रीड इट। That's good. ये है हमारी टीम की डेफिनेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी की कोई क्वेरी है? So should we proceed? हम आगे बढ़े? Yes. अब हम बात करेंगे अपनी टीम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक इफेक्टिव टीम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम सब कभी ना कभी किसी टीम का हिस्सा जरूर होते, चाहे वो हमारे घर में कोई पर्सनल फंक्शन हो रहा होता है, उसमें भी टीम्स बनती है कि आप ये 3-4-5 लोग हैं, ये काम करेंगे, ये दूसरा काम करेंगे, ऐसा होता है ना। ऐसे ही हमारे वर्क प्लेस में भी होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबको असाइन किए जाते हैं, सब उस पर काम करते हैं। और दूर क्यों, हम अपने क्लब्स में बहुत सारी टीम्स ऐसी होती हैं जो कोई सोशल एक्टिविटीज को फोकस करती है, कोई टीम फंड एक्टिविटीज को करती है, कोई टीम प्रोटोकॉल को मैनेज करती है, होता है ना। तो जस्ट हम सोशल एक्टिविटीज को करने वाली टीम को फोकस करते हैं, एक टीम जो हंगर एक्टिविटी करने जा रही है। तो इसके जो मेंबर हैं, क्या वो अपने गोल के प्रति या जो हमारा जो लक्ष्य है, जो कार्य है, उसके प्रति फोकस्ड होते हैं कि नहीं, कमिटेड होते हैं कि नहीं, होते हैं या नहीं? Yes. होते हैं। वेरी गुड। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कमिटमेंट टू गोल। अच्छा, हम सब अपने गोल के प्रति तो कमिटेड हैं, लेकिन जो टीम के मेंबर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, आप अपना, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो क्या ऐसी टीम इफेक्टिव होगी? इसका मतलब इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी है। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शन क्यों करते हैं, किस लिए? क्या हालचाल जानने के लिए? किस लिए करते हैं? To achieve a common goal. आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, अपने प्लान्स को बताने के लिए, ताकि हम एक सही निर्णय पे पहुंच सके। जैसे हमने कहा कि हम हंगर एक्टिविटी कर रहे हैं, टीम के एक मेंबर ने कहा कि ऐसा करते हैं, संडे को सिविल लाइन राजकरण क्रॉसिंग पे एक हंगर एक्टिविटी करते हैं। कोई कहता है कि नहीं यार, संडे के बजाय हम इसको ट्यूसडे पे रखते हैं। फिर कोई तीसरा कहता है कि इसको दोपहर में करें। चौथा मेंबर होता है, वो कहता है कि नहीं, इसको शाम में आरती के समय करें, जब मेजर क्राउड होती है। तो हम सारे डिसीजन में से कुछ कुछ निकाल करके एक कंबाइंड डिसीजन लेते हैं कि ऐसा करते हैं, ट्यूसडे को शाम को आरती के समय में हंगर एक्टिविटी करें, ताकि हमें बेस्ट आउटपुट मिले। तो ये हुआ कॉमन डिसीजन। दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, शेयरिंग ऑफ प्लान्स एंड टेकिंग कॉमन डिसीजंस। अब हमने सारी चीज कर ली, डिसीजन ले लिया, हमने उस प्लान को इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट के बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, या थोड़ा सा कम भी रह जा सकता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उस डिसीजन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? टीम होगी। एग्जैक्टली, केविन सो हिम। उसके लिए जो जवाबदेही होगी वो पूरी टीम की होगी, व्हिच इज आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, अकाउंटेबिलिटी। यहां तक सबको क्लियर है? टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई?
अरे इधरों खरे साहब नहीं है कुछ। ये महिलाओं की टेबल से क्या कोई टीम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना चाहेगी? एनीवन? यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टीम, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टीम। हम सबको मालूम है कि एक टीम की फॉर्मेशन जो होती है वो शुरू होती है लक्ष्य के निर्धारण के साथ। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए टीम मेंबर्स की तलाशी होती है, टीम मेंबर्स को हम ढूंढते हैं, और इसका कार्य समाप्त कब होता है? लक्ष्य तक पहुंचने के साथ। और इस पूरे स्पैन को हम ब्रॉडली 4 भाग में बांटते हैं। द फर्स्ट इज फॉर्मिंग, सेकंड इज स्टॉर्मिंग, थर्ड इज नॉर्मिंग एंड फोर्थ इज परफॉर्मिंग। तो सबसे पहले हम फॉर्मिंग की बात करते हैं। फॉर्मिंग जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फॉर्मेशन। इस स्टेज में हम क्या करते हैं? टीम को फॉर्म कर रहे होते हैं। और टीम फॉर्म करते हैं इन लोगों के माध्यम से। क्या अभी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी टीम मेंबर्स के लिए? नंबर 1 स्किल एंड नंबर 2 सेम इंटरेस्ट। ऐसे मेंबर्स जिनके पास में उस काम को करने की स्किल और जिनके पास में उस काम को करने का इंटरेस्ट हो, राइट? ऐसे लोगों को हम साथ मिलाते हैं। अब एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम सब आपस में नए होते हैं तो क्या करते हैं? हम एक दूसरे को जानने, समझने, परखने, आंकने की कोशिश करते हैं। The same happens over here। यहाँ भी यही होता है। जो सारे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से इस परिप्रेक्ष्य में बहुत नए, तो वो एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं। होता है ना? इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये होता है कि जब हम किसी नए मेंबर से मिलते हैं तो हम बहुत अपने सिर्फ बेस्ट बिहेवियर को बाहर लाते हैं, बाकी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को अंदर रखते हैं। आज क्या होता है? आज हम अपने क्लब्स में आते क्या होता है? फटाक से जाकर साथियों के साथ बैठ जाते हैं, गले में हाथ डाल देते हैं, किसी को पैट कर देते हैं, मजे से बोलते हैं, जो मन होता है वो बोलते हैं। कभी कभी स्लैंग्स भी यूज करते हैं ना आपस में। लेकिन रिमेंबर दोस अर्लियर डेज, जब हमने क्लब्स नए नए ज्वाइन किए थे, आते थे चुपचाप पीछे चेयर लेकर के बैठ जाते थे, किसी ने बोला तो जी हाँ, बहुत सुसंस्कृत शब्दों के साथ और नपे तुले शब्दों के साथ आंसर करते थे। ऐसा ही होता था ना? ऐसा ही होता था? Yes. So the same happens over here। यहाँ पर हम सिर्फ अपने बेस्ट बिहेवियर को ही बाहर लाते हैं, बाकी अंदर रोके रहते हैं। इसी तरह से हम एक्साइटेड भी बहुत होते हैं। जब हम किसी टीम का हिस्सा बनते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ऊपर होती है। वाह, हम बहुत खुश हैं कि हम इस टीम का हिस्सा हैं। लेकिन एंजाइटी लेवल भी बहुत हाई होती है। तो ऐसे हम बहुत वॉलंटरली नहीं आगे आ पाते हैं। कोई बहुत बोलता है तब हम थोड़े से नपे तुले शब्दों के साथ अपने शब्दों को रखते हैं, अपने एक्ट्स को परफॉर्म करते हैं। यही होता है फॉर्मिंग स्टेज पे। इसके अतिरिक्त जो हमारे टीम लीडर होते हैं इस स्टेज पे बेसिक गाइडलाइंस बताते हैं, जो नॉर्म सेट किए जाते हैं वो बताए जाते हैं, और जॉब एलोकेशन होता है, सबको उस टीम से रिलेटेड इंचार्जेस बनाए जाते हैं। और ऐसे स्टेज पे हमारा जो प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रोथ होती है, टुवर्ड्स लक्ष्य होती है, वो क्या होती है? नहीं, थोड़ी मिनिमल होती, बहुत थोड़ी, बिकॉज़ अभी हम स्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रहे होते हैं। और इसी के बाद हम तुरंत अपनी दूसरे स्टेज पे जाते हैं, दैट इज Storming. स्टॉर्मिंग। क्या नाम से कोई कुछ आइडिया मिल रहा है? कोई कोशिश करेगा? देखिए भाई, कोशिश थोड़ा सा करिए, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी, लेकिन कुर्सी में बैठने से नहीं पास नहीं होगी। कोशिश कीजिए। स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म शब्द से कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा हो तो बोलिए। तूफान, वेरी गुड। और वेरी गुड। अब इसको हम लोग अपनी टीम से कोरिलेट करें तो कैसे करेंगे? Conflicts. हाँ, ये सारी चीजें तो इसको टीम से रिलेट करते हैं। चलिए हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। ऐसे स्टेज जैसे आपने कहा तू मैं बहसबाजी, तूफान, बहुत सारे शब्द आए हमारे पास। ऐसी स्टेज होती है टीम के। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। She is in safe hands। हमारी टीम में लोगों को वर्क एलोकेट हो चुके होते हैं, ऐसे में डिससैटिस्फैक्शन की भावना जागती है। मुझे पता है पिछले 10 साल से ये प्रोग्राम मैं करता आ रहा हूं, मैं इसका हेड रहा हूं, अब मैं सबऑर्डिनेट बन गया हूं, मुझे किसी दूसरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि मैं 60 इयर्स का हूं और वो 30 इयर्स के, मैं उनको रिपोर्ट करूंगा। ऐसी बहुत सारी भावनाएं दिल में घर करने लगती है, लोगों का ईगो क्लैश करने लगता है, लोगों का ईगो साथ में आ
आसमान पे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगते हैं, गुस्सा और डिससैटिस्फैक्शन 8वें आसमान तक पहुंच जाता है। तो ये जो पूरी सिनेरियो बनती है ये बड़ी भयावह होती है, लेकिन इसका बड़ा आवश्यक है। अगर हम हमारे अंदर की जो मैं की भावना है वो बाहर नहीं है, जब तक वो बाहर नहीं है कि हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्टेज में सारी चीजें बिखर जाती, पोलराइज हो जाती, कोई उनके खेमे में, कुछ उनके सपोर्टर्स हैं, हाँ लोग बोल रहे होते हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा होता है। और अगर वर्क प्रोग्रेस की बात करिए तो ना ना और ना, भैया वर्क प्रोग्रेस या तो नहीं होती या ना के बराबर होती है या फिर नकारात्मक हो जाती है। ये स्टेज होती है हमारी स्टार्टिंग की, और इसी ऊहापोह वाली स्थिति में ऐसी स्टेज से हमारी टीम आती है अपनी थर्ड स्टेज में, दैट इज नॉर्मल। अब चीजें नॉर्मल होना शुरू होती है। कैसे? you and you all, आप लोगों को you have to come forward to resolve these things as a leader। आपको इसमें आना होता है, आपको लोगों को सुनना होता है, लोगों की जो मैं की भावना है, जो लोगों का जो ईगो है उसको समझना होता है, उनको समझाना होता है कि माय डियर फ्रेंड, आपके और आपके किसी के महत्व की कम और ज्यादा, सभी का महत्व यहाँ पर इस टीम में एक बराबर है, कोई कमतर नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। एंड रिमेंबर, अगर हमारी ईगो, हमारी क्लैश की वजह से कहीं हम लक्ष्य से पीछे रह गए ना, तो ये हार सिर्फ उनकी नहीं होगी, ये हार आपकी भी होगी, ये हार मेरी भी होगी, हम सब की ये हार होगी। और जब आप ये बात समझाने में सफल हो जाते हैं तो हमारी टीम आगे बढ़ती है अपने लक्ष्य की तरफ एक साथ मिल करके हार्मोनियस माहौल बनाती है। हम पॉजिटिवली काम करते हैं, फेमिलियर माहौल में काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत क्लैशेस भी होते हैं, बट वी सॉल्व इट पॉजिटिवली। अब हमें उसे सॉल्व करना होता है, और जब ये सारी चीजें हो जाती है, वातावरण अच्छा हो जाता है, वर्क एनवायरनमेंट बनता है, फेमिलियर हो जाता है, तो हमारी ग्रोथ क्या होती है टुवर्ड्स प्रोग्रेस? मेजर ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ हम लेते हैं, और हमारी ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है नॉर्मिंग स्टेज से फोर्थ स्टेज परफॉर्मिंग पे। अब हमारा सारा माहौल फेमिलियर है, हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब हमें करने को क्या बचता है? परफॉर्म। अब हमें परफॉर्म करना होता है, और परफॉर्म करते हुए जब हम एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो परफॉर्म करते हुए हम पहुंचते हैं अपने लक्ष्य तक। इट्स अ ग्रेट थिंग जब अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने के साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट एज अ टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल, वी सेलिब्रेट एज अ टीम, राइट? और इसी के साथ हमारा ये टीम का कार्य समाप्त होता है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? Everyone is welcome with their doubts and queries. क्लियर है? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, फाइन। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप में से क्या कोई टीम की डेफिनेशन बता सकते हैं? एनीवन? यस प्लीज। वेरी गुड। टीम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई कुछ बताना चाहेंगे? फ्रंट सीटर, सीनियर रैंक्स, प्लीज एनीवन। लगता है सारी चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट कम क्लियर हुआ है। वेरी गुड। एंड टीम के फॉर्मेशन की जो चारों स्टेजेस बताई गई है, उनमें से कोई कुछ स्टेजेस बता सकते हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, Very परफॉर्मिंग। good। तो आज हमने इस सेशन में क्या क्या कंप्लीट किया? सबसे पहले हमने टीम की डेफिनेशन जानी, उसके बाद में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टीम की, और फाइनली हमने जाना कि टीम की फॉर्मेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। आप सबके साथ सच में ये सेशन करने में बहुत अच्छा लगा। पूरे समय तक आपने जो ऊर्जा और उत्साह बनाए रखा, इसके लिए हैंड्स ऑफ टू यू। यू हैव बीन प्रूव्ड वेरी गुड लर्नर्स एंड लिसनर्स। थैंक यू सो मच।